नमस्ते। मैं आज आपको लीनियर अलजेब्रा जून 2011 फॉर CSIR नेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है उसको सोल्व कराऊंगी। क्वेश्चन देखते हैं। लेट W बी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3। W एक वेक्टर स्पेस है, उसमें पॉलिनोमियल है 3 और 3 से लेस देन डिग्री की। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है T फ्रॉम W टू W बाई TPX इज इक्वल टू डेरिव। कुछ नहीं है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो डेरिवेटिव करता है कोई पॉलिनोमियल का, और उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक बेसिस दे गई है 1x x स्क्वायर x क्यूब। 1x x स्क्वायर x क्यूब ये बेसिस है। क्या करना है, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। देखेंगे एक मेथड है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे गया हो, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो उसकी हम मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं, उसका मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं। तो क्या करना है, उसकी एक बेसिस होगी आपके पास। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कुछ बेसिस होगी। फॉर एग्जांपल उस 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो हमें बेसिस में 3 एलिमेंट दिए गए होंगे। तो क्या करना है कि तीनों की इमेज फाइंड करनी होगी। जो इमेज मिले उसको क्या करना है, इमेज का जो भी आंसर मिले उसको इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे। T ऑफ x2 जो भी इमेज मिले उसे क्या करेंगे, उस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। इसको भी हम सेम करेंगे। यहाँ जो स्केलर मिले, लीनियर कॉम्बिनेशन के स्केलर मिले, फर्स्ट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के जो स्केलर मिले उसे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। सेकंड एलिमेंट से जो स्केलर मिले उसकी हम सेकंड कॉलम बनाएंगे, और थर्ड एलिमेंट से जो भी इमेज मिले उसमें जो स्केलर हो उसकी हम थर्ड कॉलम बनाएंगे। मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3/3। बेसिस में जितने भी एलिमेंट हो, फॉर एग्जाम्पल 5 एलिमेंट है तो मैट्रिक्स हमारा 5 क्रॉस 5 मिलेगा। हमारे 3 एलिमेंट है तो 3 क्रॉस 3 मिलेगा। क्लियर है, क्योंकि मैट्रिक्स हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा W से W का है। मेथड ये है कि V से W का हो और उसका डायमेंशन m है, इनका डायमेंशन n है, तो हमारा जो मैट्रिक्स मिलेगा ना वो n क्रॉस m होगा। यहाँ जो डायमेंशन है वो यहाँ मैट्रिक्स की रो बनेगी, यहाँ जो डायमेंशन है वो हमारा मैट्रिक्स का कॉलम बनेगा। ठीक है, हमारे यहाँ सेम वेक्टर स्पेस है तो मैट्रिक्स क्या कहाँ से कहाँ का बनेगा, 4 से 4 का मिलेगा। क्लियर है, फाइंड करते हैं मैट्रिक्स। क्या करना है हमें कि बेसिस दी गई है 1x x स्क्वायर x क्यूब, और हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T ऑफ P ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ Px। मैट्रिक्स का क्या करना है, डेरिवेटिव करना है कोई भी लीनियर। फर्स्ट हमें T ऑफ 1 की इमेज फाइंड करेंगे। पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव क्या होगा, तो कि 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। बाद में हम क्या करेंगे, उसको T ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 को क्या करेंगे, हमारी बेसिस है ने उसको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। बिकॉज के यहाँ 0 लाना है, सभी का स्केलर हम 0 लेते हैं। हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम हम मिल गया। क्या करना है, उसका स्केलर्स हो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना। बाद में हम क्या करेंगे कि बेसिस का सेकंड एलिमेंट लेंगे। सेकंड एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका इमेज निकालेंगे। इमेज कैसे निकालना है, तो क्या डेरिवेटिव करना है। जो भी पॉलिनोमियल यहाँ हो उसका डेरिवेटिव करना है। T ऑफ x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को इस बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखेंगे। मैं क्या करती हूँ, यहाँ 1 का स्केलर 1 ले लेती हूँ और बाकी के 0। इस तरह से हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, और उसका जो कोफिशिएंट आए 1 0 0 और 0 तो उसको हम सेकंड कॉलम में लिखेंगे। बाद में हमें थर्ड कॉलम के लिए क्या करना है,
थर्ड एलिमेंट का इमेज निकालना है। थर्ड एलिमेंट का इमेज कैसे मिलेगा? कि कुछ नहीं करना है, यहाँ जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव करना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। बाद में क्या करना है, इस 2x को इस बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। किस तरह से लिख सकते हैं? x का कोफिशिएंट 2 रखेंगे, बाद में जो भी हो दूसरे एलिमेंट उसका स्केलर हम 0 0 रखेंगे। क्लियर है? इस तरह से हमें सेकंड कॉलम फाइंड कर लेंगे। अब हमें देखना है, पूरा मैट्रिक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो कॉलम से भी हम पता लगा सकते हैं कि एमसीक्यू में कौन सा आंसर आने वाला है। तो हम फर्स्ट कॉलम से पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम हमारी 0 0 0 यही रहने वाली है। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये सेकंड एमसीक्यू को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों में फर्स्ट कॉलम 0 0 है, पर ये सेकंड में 0 1 0 0 है, तो हम सेकंड एमसीक्यू एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड कॉलम हमारा क्या रहने वाला है? कि सेकंड कॉलम हमारा 1 0 0 है और थर्ड कॉलम हमारा 0 2 0 0 है। ओके, एमसीक्यू में जाएंगे, सेकंड कॉलम हमारा 1 0 0 है, सेकंड कॉलम हमारा 1 0 0, यह एमसीक्यू 1 में नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ एमसीक्यू में देख सकते हैं कि सेकंड कॉलम 1 0 0 है। ओके, पर थर्ड कॉलम हमारा 0 2 0 0 है, थर्ड कॉलम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये फोर्थ कॉलम में ऐसा नहीं है, थर्ड कॉलम फोर्थ ऑप्शन में थर्ड कॉलम ऐसा नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस एमसीक्यू का आंसर 3 होगा। पर हम आगे देखना हो कि फोर्थ कॉलम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं टी ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर सकते हैं 3x²। और इसको क्या करना है, अब हमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हम x² का कोफिशिएंट 3 रखेंगे, बाकी तीनों का कोफिशिएंट क्या कर देंगे 0 0 0। इस तरह से हम फोर्थ कॉलम फाइंड कर सकते हैं। 4x4 का मैट्रिक्स मिलेगा और ये मैट्रिक्स यही होगा। पर हमें एग्ज़ाम में चारों के चारों कॉलम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 एमसीक्यू जो हम एलिमिनेट कर सके, 1 या 2 या 3 कॉलम फाइंड करके, तो हमें एग्ज़ाम में पूरा मैट्रिक्स फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जो 2011 में ही, जून 2011 में ही आ गया है। क्या कहता है, लेट S इज इक्वल टू A where A is 5 × 5 matrix such that Aij is equal to 0 or 1 for every ij। मैट्रिक्स दिया गया है 5 × 5, उसकी एंट्री क्या लेनी है 1 और 0, दो ही एंट्री हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, पर साथ में 2 कंडीशन दे गई है। क्या कंडीशन है कि समेशन ऑफ j Aij इज इक्वल टू 1 फॉर एवरी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक i फॉर एवरी है, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी रो हो हमें उसका सम 1 आना चाहिए। और यहाँ एक कंडीशन दूसरी दे गई है कि फॉर एवरी j समेशन ऑफ i Aij इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि हर एक कॉलम का सम 1 आना चाहिए, क्यों हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है 5 × 5। कंडीशन है कि उसकी रो का सम 1 आना चाहिए, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का, थर्ड रो का, फोर्थ रो का और फिफ्थ रो, 5 के 5 रो का सम 1 आना चाहिए। उसकी एंट्रीज हो वो 5 एंट्रीज, उसका सम क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। इस तरह से सेकंड कंडीशन भी यही बोलते हैं कि कॉलम का सम, 5 की 5 कॉलम का सम क्या आना चाहिए 1 1 1। और एक कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट कि एंट्रीज हमें कहाँ से चूज़ करना है, 0 और 1, दो ही एंट्री हम ले सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करना है कि 1 आए या 0, पर कंडीशन है कि सम 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि हम कॉलम में एक ही जगह 1 रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो 5 की 4 एंट्री 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि सम हमें 1 करना है। और एंट्री हम कहाँ से लेना है
0 1 दो ही एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम 1 यहाँ रख दिया, तो हम आइए उसके नीचे हम 0 0 ही रख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉलम का सम भी 1 करना है। कॉलम का सम भी क्या करना है? 1 करना है। यहाँ 1 रख दिया तो हम नीचे, तो हमें फाइंड करना है कि इस तरह का मैट्रिक्स कितने मैट्रिक्स होंगे इस सेट में, इस तरह के कितने मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं, कितने सेट, इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस में कितने ऐसे मैट्रिक्स मिल सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि 1 कहाँ रख सकते हैं। प्रॉब्लम ऐसा ही है तो कि 1 हम फॉर एग्जांपल यहाँ रख दे तो भी चलेगा। फर्स्ट रो की बात करें, यहाँ रखे तो भी चलेगा, यहाँ रखे तो भी चलेगा, यहाँ रखे और यहाँ रखे, कोई भी जगह हम 1 रख सकते हैं, पर एक ही जगह रख सकते हैं। तो 1 की चॉइस कितनी होगी? यहाँ पे 5 चॉइस होगी। 5 1 को कहीं भी रख सकते हैं। ओके, एक बार फिक्स हो गया कि 1 यहाँ रखा है तो उसके नीचे हम 1 रख सकते हैं नहीं, कंपलसरी हमें एंट्रीज 0 करनी होगी। क्लियर है? तो फर्स्ट रो में 1 कहाँ भी किधर भी रखे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। सेकंड रो में हम 1 किस प्लेस पर रख सकते हैं? तो कि हम जहाँ 1 ऊपर की रो में 1 रखा हो इसके नीचे 1 नहीं रख सकते, बाकी चारों एंट्री की चॉइस है 1 की। तो इस तरह से हमें 1 रखने की चॉइस कितनी मिलती है? यहाँ 4 चॉइस मिलती है। अब थर्ड रो में बात करेंगे, 1 हम किस प्लेस पर रख सकते हैं यहाँ? तो कि हमें फर्स्ट रो में 1 जहाँ रखा हो और सेकंड रो में जहाँ रखा हो उसके नीचे 1 नहीं रख सकते, बाकी तीनों एंट्री पर 1 रख सकते। इस तरह यहाँ थर्ड रो में 1 रखने की चॉइस 3 है। इस तरह से फोर्थ रो में 1 रखने की चॉइस 2 है और फिफ्थ रो में 1 है। क्लियर है? हम 1 रखने की चॉइस काउंट कर ले, बाकी की जगह तो 0 ही रखना है कंपलसरी, बाकी की एंट्री क्या रखनी है? 0 ही रखनी है। तो हमें इस सेट में कितने एलिमेंट मिलेंगे और कितने मैट्रिसेस मिल सकते हैं, इस तरह हम इसकी कार्डिनलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमने यहाँ 5 प्लेस पर रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ मिली 5 चॉइस, यहाँ मिली 4 चॉइस, यहाँ मिली 3 चॉइस, यहाँ मिली 2 ईयर 1। हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। तो उसका आंसर क्या होगा? 3 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, वो CSIR नेट का ही है और जून 2011 में पूछा गया है पार्ट बी में। ओके, देखते हैं। लेट जाई बी अ प्रिमिटिव फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी इट मीन्स कि Z बिलोंग्स टू C वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी 5 पावर करते हैं तो 1 मिलता है। तो इसका सॉल्यूशन सेट को क्या कहते हैं हम? फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, और सपोज करते हैं यहाँ कि 1 जाई स्क्वेयर जाई क्यूब जाई रेस टू 4 ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, डिफाइन किया गया है मैट्रिक्स ए किस तरह से? इस तरह से मैट्रिक्स ए दिया गया है। ओके, और जाई है वो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फॉर अ वेक्टर v1 v2 v5 मॉड्यूलस ऑफ v मोड विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस तरह से डेफिनेशन दी गई है। और v ट्रांसपोज इज अ ट्रांसपोज ऑफ v। यहाँ एक वेक्टर है हमें v w और उसके इस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इसका आंसर फाइंड करना है। डेफिनेशन क्या है? WA इज इक्वल टू रूट ऑफ मोड ऑफ WA ट्रांसपोज। क्लियर है? ये इसका डेफिनेशन है। हमें क्या करना होगा? वेक्टर W को ले लेते हैं 1 -1 1 1 -1, उसको मैट्रिक्स के साथ में हमें प्रोडक्ट करनी होगी। फिर उसका मोड निकालेंगे और उसका रूट निकालेंगे। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के साथ में प्रोडक्ट करने के लिए पहले हम WA ट्रांसपोज को लिखेंगे पूरा। ये W है हमारा, मैट्रिक्स कैसा है? जाई स्क्वेयर 0 0 0 0 0 जाई रेस टू -1 0 0 0 0 0 1
जाई 0, यहाँ 0 है, 0 0 जाई 0, 0 0 0 जाई स्क्वेयर। और यहाँ W का ट्रांसपोज करना है कि इसमें इट मीन्स वो 1/n मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज n/1 मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या करते हैं, पहले इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये पहले दो मैट्रिक्स है, इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या होगा, इसकी रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये देखना है। ये 1 क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि 1 क्रॉस n मैट्रिक्स आएगा। ओके, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, जाई -2। बाद में क्या मिलेगा, इसका सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर तो सेकंड एंट्री मिलेगा। क्या मिलेगा, जाई रेस टू -1 और माइनस साइन आएगा। उसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो से, थर्ड कॉलम से करेंगे तो क्या मिलेगा 1। बाद में क्या मिलेगा, जाई और जाई स्क्वेयर, ये माइनस साइन आएगा। अब उसका मल्टीप्लिकेशन 1 1 1 -1 से करेंगे। ये 1 क्रॉस n मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस 1 है। सभी एंट्री की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर में 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगा। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स इट मीन्स एक वैल्यू इंटीजर मिलेगा हमें। तो क्या मिलेगा, जाई रेस टू -2, ये माइनस वो प्लस हो जाएगा, जाई रेस टू -1, 1 × 1 +1, जाई × 1 એટલે પ્લસ જાઈ, माइनस जाई स्क्वेयर इंटू -1 इट मीन्स प्लस जाई स्क्वेयर। अब हमें मालूम होना चाहिए कि जाई रेस टू 5 करते हैं तो 1 मिलता है, तो जाई रेस टू -2 क्या मिलता होगा, जाई रेस टू -2 क्या मिलेगा, जाई रेस टू क्यूब, तो जाई क्यूब लिख सकते हैं। इस तरह से हम जाई रेस टू -1 को क्या किस तरह, जाई रेस टू 4 लिख सकते हैं। और ये जाई स्क्वेयर को ऐसे ही रखेंगे। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 5th रूट ऑफ यूनिटी हो या 3rd रूट ऑफ यूनिटी हो या nth रूट ऑफ यूनिटी हो, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके जो रूट है उसका हम समेशन करें प्लस अप टू n-1, तो उसका आंसर 0 आता है। तो 1 यहाँ 5th रूट ऑफ यूनिटी है, 1 जाई स्क्वेयर जाई क्यूब जाई रेस टू 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम 0 मिला है हमें, इसका आंसर हमें 0 मिला है, तो उसका मॉड्यूलस करेंगे और रूट निकालेंगे तो बाद में वो 0 का 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो भी CSIR नेट में जून 2011 में पूछा गया है। क्या फाइंड करना है, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n/n। सिमेट्रिक मैट्रिसेस है उसका डायमेंशन है और उसमें साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि उसका ट्रेस 0, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस ट्रेस 0, ऐसा मैट्रिक्स हो उसका डायमेंशन फाइंड कर। डायमेंशन फाइंड करना हो तो एक ही है, हमें मैट्रिसेस हो तो इसमें फ्री एंट्री, हमें चॉइस कितनी मिलती है, ओके, तो काउंट करने है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें मालूम है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, वो डायगोनल के बाद में जो ऊपर जो एंट्री होगी ये एंट्री सेम रिपीट होगी, यहाँ होगी यहाँ होगी, कि उसका ट्रांसपोज इक्वल करना है, इसलिए यहाँ जो एंट्री होगी वो यहाँ होगी तो यहाँ। हमें ये फ्री एंट्रीज नहीं है, बराबर, उसमें जो अपर पार्ट है वो सेम ही लोअर पार्ट मिलेगा, यहाँ एंट्री की चॉइस हमें मिल सकती नहीं है। तो हमें चॉइस काउंट करनी है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो n क्रॉस n का, उसमें हमें एंट्रीज चॉइस करने की किस तरह से हम चॉइस कर सकते हैं, कितनी चॉइस है हमारे पास, वो फ्री एंट्री नहीं है। तो उसमें पहली रो n एंट्री चॉइस कर सकते हैं, सेकंड में a एंट्री सेम होगी उसके साथ, तो इसमें चॉइस कितनी रहती है n-1। थर्ड रो में कितनी चॉइस मिलेंगी n-3,
अप टू लास्ट रो में, एन रो में हमें कितनी चॉइस मिलती है, 1 चॉइस। तो इस तरह से हमारी पास चॉइस कितनी होगी, 1 + 2 + 3 अप टू n-1 + n। 1 से n का क्या आएगा, समेशन आएगा। तो हमें मालूम है ये समेशन क्या होगा, 1n+1/2। इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो तो उसका डायमेंशन क्या होगा, n+1/2। क्लियर है, n+1/2। अब साथ में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है, ट्रेस = 0। सिमेट्रिक प्लस उसका ट्रेस 0 होना चाहिए। ट्रेस 0 करना है तो एक कंस्ट्रेंट आ गई, एक कंडीशन ऐड हो तो एक डायमेंशन घट जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, 1 को बात करना है। तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, n² + n/2 - 1। तो ऑप्शन आएगा बी। क्लियर है। बाद में एक MCQ है, वो भी CSIR नेट जून 2011 में पूछा गया है। देखते हैं क्या है। लेट D बी ए नॉन ज़ीरो n×n रियल मैट्रिसेस। D क्या है, नॉन ज़ीरो n×n रियल मैट्रिसेस विथ ऑर्डर n इज ग्रेटर इक्वल टू, ये n ग्रेटर इक्वल टू का मैट्रिक्स है। इट मीन्स के 1×1 का मैट्रिक्स नहीं है, 2 और उससे बड़ा ऑर्डर का मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस इज वैलिड, नीचे में से कौन सा सही है। ये डिटर्मिनेंट और रैंक का रिलेशन में कुछ दिया गया है, ठीक है। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, n×n का मैट्रिक्स हो उसमें जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो क्या होता है, उसका रैंक 1 हो जाता है, n हो जाता है। क्लियर है। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तो उसका रैंक n हो जाता है। तो 2/2 का मैट्रिक्स हो तो रैंक 2 हो जाता है, 3/3 का हो तो रैंक 3, फुल रैंक आता है। क्लियर है। डिटर्मिनेंट जब नॉन ज़ीरो हो तो, डिटर्मिनेंट 0 हो तो हम कुछ कह नहीं सकते कि इसका रैंक क्या आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ हमें मैट्रिक्स दिया गया नहीं है, जस्ट पूछा है इन जनरल कि मैट्रिक्स और रैंक के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें मालूम करना है। ओके, इस स्टेटमेंट के इस रिजल्ट पे से हम एक MCQ को सही कर सकते हैं। डिटरमिनेंट जिसका नॉन ज़ीरो, फर्स्ट में तो क्या दिया है, डिटरमिनेंट 0, तो रैंक के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि मैट्रिक्स दिया गया नहीं। यहाँ सेकंड MCQ में किया गया है, डिटर्मिनेंट D = 1। यस, 1 इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि इसका रैंक क्या आएगा, n आएगा। यहाँ की है रैंक डज नॉट इक्वल टू 1, तो सही है कि यह गलत है, क्योंकि रैंक n है, n इधर दिया गया कि n ग्रेटर इक्वल टू, तो रैंक 2, 3, 4, 5 हो सकता है। इट मीन्स कि 1 नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट सही है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स रैंक इज इक्वल टू n। यहाँ n ग्रेटर इक्वल टू है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 और 2 से बड़ा है तो 1 तो नहीं हो सकता, तो यह दिया गया है कि 1 होगा तब क्या होगा, रैंक नॉट इक्वल टू 0। तो ये MCQ डायरेक्ट कह सकते हैं इस रिजल्ट पर से कि सही। ओके, एग्ज़ाम में रिजल्ट याद ना आए तो एलिमिनेट करना हो इस तीनों MCQ तो कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल से हमें जाना होगा। डिटर्मिनेंट D = 0, डिटर्मिनेंट D = 0 तो इम्प्लाइज रैंक D = 0, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक एग्जाम्पल लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट 0 और रैंक 0 न हो। ये 2/2 का मैट्रिक्स हम ले सकते हैं, देख सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ D = 0। ओके, पर उसका रैंक क्या होगा, रैंक यहाँ देख सकते हैं 1 है, तो फर्स्ट MCQ को एलिमिनेट कर सकते हैं कि रैंक 1 है। ओके, थर्ड को भी इस एग्जाम्पल से एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें रैंक ऑफ D = 1, देख सकते हैं कि रैंक ऑफ D कितना है, 1 है, इसमें 1 है, पर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो तो नहीं है, डिटर्मिनेंट इसका 0 है, तो थर्ड MCQ को भी एलिमिनेट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से। फोर्थ है, रैंक ऑफ D = n,
इसके लिए हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। फोर्थ एमसीक्यू को एलिमिनेट करने के लिए रैंक ऑफ डी इज इक्वल टू एन इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 1। गलत है, हम एन बाय एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं तो इसका रैंक क्या होगा, एन ही होगा, पर डिटर्मिनेंट 1 हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी ले लो, 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, इन शॉर्ट n/n ऑर्डर का, तो उसका रैंक डी होगा, एन होगा, पर डिटर्मिनेंट भी 1 होगा। नॉट इक्वल टू 1 है तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये रिजल्ट याद हो तो डायरेक्ट एग्जाम में क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है।